नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले वीडियो में आपने कुछ फार्मूले देखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो जस्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला आपने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। मेन फार्मूला लाप्लास का देखा था कि यहाँ एफ टी है तो ये एफ टी हो जाता है। लाप्लास में 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट रहती है, ई पावर माइनस एस टी होता ही है। यहाँ एफ टी जो है जिसका लाप्लास निकालोगे वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा फार्मूला आपने देखा था कि एल ऑफ वन इक्वल टू 1/s। तीसरा फार्मूला देखा था कि एल ऑफ ई पावर ए टी इज इक्वल टू कितना याद है, 1/s माइनस ए। और फोर्थ फार्मूला देखा था कि एल ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिफ्थ फार्मूला एल ऑफ साइन ए टी दिस इक्वल टू a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सेवेंथ फार्मूला एल ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/s पावर n प्लस 1। ठीक है। और देखा था नेक्स्ट एट्थ फार्मूला एल ऑफ साइन कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, हाइपरबोलिक में अपान में माइनस हो जाता है, सो s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नाइन्थ फार्मूला एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी दिस इक्वल टू a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले थे। फिर लीनियर प्रॉपर्टी देखा था कि एल ऑफ f1t, लीनियर प्रॉपर्टी देखा था कि एल ऑफ अल्फ़ा इंटू f1t प्लस बीटा इंटू f2t दिस इक्वल टू, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग हो जाता है। अगर प्लस करके कई पार्ट में है तो ये अलग अलग हो जाएगा, स्केलर बाहर आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू एल ऑफ f1t प्लस बीटा इंटू एल ऑफ f2t। ठीक है। और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखा था कि इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी दिस इक्वल टू कितना था, एफ एस माइनस ए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है। इस तरीके से लास्ट उसमें देखा था ये फार्मूले, जस्ट हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन्हीं फार्मूलों का लगभग यूज होगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 4t पावर माइनस 3 माइनस 2 साइन 5t प्लस 3 cos 2t, है ना। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एल ऑफ दिस, तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी ये सब टर्म अलग अलग हो जाएंगे और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इक्वल टू, अब देखिए ये हो गया हमारा 3 इंटू एल ऑफ टी पावर 4 क्या हो जाएगा, क्या आपने पढ़ा था एल ऑफ टी पावर n का फार्मूला, एल ऑफ टी पावर n दिस इक्वल टू गामा n प्लस 1/s पावर n प्लस 1, या इसी को n फैक्टोरियल अपान s पावर n प्लस 1 कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और यस तो आपको पता ही है हमेशा s इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। और s में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रखें तो n की जगह कितना है, n की जगह पे 4 है, तो क्या हो जाएगा गामा 4 + 1, तो हो जाएगा गामा 4 + 1 अपान s पावर 4 + 1 मतलब 5 हो जाएगा, -2 इंटू एल ऑफ टी क्यूब का मान क्या हो जाएगा बोलो, गामा 3 + 1 अपान s पावर 3 + 1
प्लस 4 इंटू ई पावर ए टी। ई पावर ए टी का फार्मूला क्या था? एल ऑफ ई पावर ए टी दिस इक्वल टू 1/s माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ -3t है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हुआ 1/s प्लस 3, 1/s प्लस 3। ठीक है, और -2 इंटू एल ऑफ साइन ए टी। एल ऑफ साइन ए टी आपने क्या पढ़ा है? एल ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला है, लगाइए डायरेक्ट। तो एल ऑफ साइन ए टी, ए की वैल्यू क्या है? 5, तो हो गया 5/s स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू एल ऑफ कॉस ए टी में क्या है? यहाँ s हो जाता है, कॉस में अगर कॉस है तो यहाँ s हो जाता है, s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos 2t का मान, एल ऑफ cos 2t का मान हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो दिस इक्वल टू 4 ये हो जाएगा गामा 5। गामा 5 को फैक्टोरियल में लिखोगे तो 4 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, इंटू 1। ठीक है, अपान s पावर 5 माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया? इसको फैक्टोरियल में लिखोगे तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6/s पावर 4, और प्लस ये हो गया 4/s प्लस 3 माइनस 10/s स्क्वायर प्लस 25, और ये हो जाएगा प्लस 3s/s स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 3 कितना आया? 24 इंटू 3 4 12, और ये हो जाएगा 3 6 1 7 72/s पावर 20 s पावर 5 हो गया। फिर -12/s पावर 4 और प्लस 4/s पावर s प्लस 3 और -10/s स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 3s/s स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर हो गया। इस तरीके हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन लगाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इंटू साइन हाइपरबोलिक 80। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 आपने पढ़ा है, साइन हाइपरबोलिक 80 पढ़ा है, लेकिन इनटू में हो ऐसा कोई फार्मूला तो आपने पढ़ा नहीं। अभी जो हम लोग लिखे थे 12-13 फार्मूले जो लिखे थे उसमें ऐसा इनटू में हो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो हम लोग अगर उस फार्म का नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फार्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एल ऑफ ये हो गया cos 80 इंटू साइन हाइपरबोलिक 80 को लिख सकते हैं e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80/2 लिख सकते हैं ऐसा। साइन हाइपरबोलिक 80 का ये फार्मूला है। फिर इसको अलग अलग कर दीजिए। सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू एल ऑफ e पावर 80। लाप्लास के अंदर फंक्शन को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो e पावर 80 इंटू cos 80 और फिर माइनस 1/2 इंटू एल ऑफ e पावर माइनस 80 इंटू e पावर 80 इंटू cos 80। ठीक है, तो अब देखिए ये फार्मूला, अब ये तो लीनियर प्रॉपर्टी से आपने कर लिया अलग अलग कि अगर यहाँ कई 2 टर्म है तो लाप्लास अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर e पावर 80 होता तो हमारे पास फार्मूला था cos 80, इनटू में है तो ऐसा नहीं, लेकिन इस तरीके का एक फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू fs, देन क्या था, इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू fs देन एल ऑफ e पावर 80 इंटू एफ टी
एफ टी, दिस इक्वल टू एफ एस माइनस ए। ये फार्मूला हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये देखिए एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो एल ऑफ ई पावर ए टी के साथ अगर एफ टी इंटू में है तो ये हो जाएगा एफ एस माइनस ए। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास मान लीजिए एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ कॉस ए टी, एल ऑफ कॉस ए टी, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू एल ऑफ एफ टी की जगह क्या हो गया कॉस ए टी, और कॉस ए टी का मान हो गया एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल ऑफ एफ टी को ही हम लोग एफ एस बोलते हैं, एल ऑफ एफ टी को ही एफ एस बोलते हैं। तो अब एल ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी क्या हो जाएगा, एल ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी, फार्मूले से एफ एस माइनस ए, एफ एस माइनस ए। तो देखिए एफ एस की वैल्यू ये है और एफ एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस की जगह पे एस माइनस ए रख लो, तो एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा ई पावर ए टी, एल ऑफ ई पावर ए टी, और एफ टी क्या माना था आपने, कॉस ए टी, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, एस माइनस ए अपान ए, वैल्यू हो गई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यही इसमें लगाएंगे। तो देखिए दिस इक्वल टू 1/2 और ये एफ टी ये है, इसका लाप्लास निकाल लो, वही हमारा एफ एस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एस माइनस ए, ठीक है, और माइनस 1/2 इंटू एफ एस प्लस ए हो जाएगा, एफ एस ए प्लस ए, वेयर एफ एस क्या है, एफ एस की वैल्यू है, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, एल ऑफ एफ टी, एफ एस इक्वल टू एल ऑफ एफ टी होता है, और एफ टी क्या दिया है, एल ऑफ कॉस ए टी, है ना, एफ टी क्या है, यहाँ कंपेयर करो ई पावर ए टी इंटू एफ टी से, तो एफ टी क्या है, कॉस ए टी, तो एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी, और इसका मान क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू, दैट इज एफ एस इक्वल टू एल ऑफ कॉस ए टी कितना होता है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो एफ एस हो गया है ना, एफ एस की वैल्यू, और आपको एफ एस माइनस ए चाहिए तो एस की जगह एस माइनस ए रख लो, यहाँ एफ एस प्लस ए चाहिए तो एस की जगह एस प्लस ए रख लीजिए। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा एस माइनस ए अपान एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस 1/2 इंटू इसमें s की जगह s प्लस ए रख लो, तो कितना हो जाएगा, s प्लस ए अपान एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस प्लस ए होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। यही आंसर हो गया, बहुत होगा, आप कॉमन ले सकते हैं 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो s माइनस ए अपान एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस एस प्लस ए अपान एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया है ना। इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन लगते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, बस फार्मूला आपको इसमें याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, सो एल ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी को कॉस ए टी के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो फार्मूला है आपके पास क्या, कि कॉस 2t इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस इक्वल टू एल ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2t, 1 प्लस कॉस 2t अपान 2, 1 प्लस कॉस 2t अपान 2, ऐसा हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1/2 इंटू एल ऑफ ई पावर माइनस टी, 1 के साथ में पूरा ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा, और प्लस 1/2 इंटू एल ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस 2t। ठीक है, तो देखिए ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, लीनियर प्रॉपर्टी से। दो टर्म यहाँ अगर इसको सही से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ 2 टर्म मिलेंगे और उसको अलग अलग कर लेंगे, तो लीनियर प्रॉपर्टी से ये हो गया। उसके बाद अब फार्मूला लगाइए,
1/2 इंटू एल ऑफ ई पावर ए टी क्या पढ़ा था 1/s माइनस ए, तो ए की वैल्यू -1 है तो कितना हो जाएगा 1/s प्लस 1, बिल्कुल सही, प्लस 1/2 इंटू इसमें देखिए फार्मूला ई पावर 80 इंटू एफ टी, जहाँ ई पावर 80 इंटू एफ टी होगा समझो कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन एल ऑफ ई पावर 80 इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, ई पावर 80 इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, यानी यहाँ जो होगा ये उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, वो एफ एस होगा और एस की जगह पे एस माइनस ए रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एफ ए टी ई पावर 80 इंटू एफ टी, ये क्या है, ये एफ टी फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा s/s² प्लस 2 है ना, यानी cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ cos 2t दिस इक्वल टू s/s² प्लस 4, ये एफ टी का इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसमें s की जगह पे क्या रख लोगे एफ एस प्लस 1 है ना, एफ एस माइनस ए होता है, ए की वैल्यू -1 है तो एफ एस प्लस 1 हो जाएगा, यानी अगर हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे ही लिख लें तो s प्लस 1 वेयर एफ एस क्या हो गया, वेयर एफ एस इक्वल टू किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका, तो एल ऑफ cos 2t और एल ऑफ cos 2t क्या हो गया s/s² प्लस 4, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू 1/s प्लस 1 और प्लस 1/2 इंटू एफ एस प्लस 1, एफ एस की वैल्यू ये है s प्लस 1, बस s की जगह s प्लस 1 रख लीजिए, तो हो गया s प्लस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब 1/2 दोनों में कॉमन हो गया, 1/2 टेकिंग कॉमन, सो 1/s प्लस 1 प्लस s प्लस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी, ठीक है। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक 3t इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 3 साइन हाइपरबोलिक टी माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी, है ना, जैसे साइन 3t का होता है वैसे हाइपरबोलिक लग जाता है, इसमें फार्मूला वैसे ही रहता है, तो इससे साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक टी और माइनस साइन हाइपरबोलिक 3t अपान 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका लाप्लास ले लो, दोनों साइड लाप्लास ले लो, सो एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी दिस इक्वल टू 3/4, अलग अलग कर देंगे तो 3/4 इंटू एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी और माइनस 1/4 इंटू एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आपको पता है 3/4 इंटू एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, याद है एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी याद करिए, दिस इक्वल टू a/s² माइनस a² होता है, a/s² माइनस a², और हाइपरबोलिक ना हो तो यहाँ पर प्लस होता है, एल ऑफ साइन ए टी की वैल्यू a/s² प्लस a² होती है, ठीक है। तो फार्मूला लगा लो, साइन हाइपरबोलिक टी का मान हो जाएगा ए की वैल्यू 1 है, सो 1/s² माइनस 1/4 इंटू साइन हाइपरबोलिक 3t, सो ए का मान क्या है 3, सो 3/s² माइनस 9, ठीक है। दोनों में देखिए 3/4 कॉमन नज़र आ रहा है, सो 3/4 कॉमन और 1/s² माइनस 1 माइनस 1/s² माइनस 9, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो 3/4 इंटू एलसीएम हो जाएगा s² माइनस 1 और s² माइनस 9, तो हो गया s² माइनस 9 माइनस s² और प्लस 1, ठीक है, s² कैंसिल हो गया, सो दिस इक्वल टू
9 ये -8 हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -6/s² -1 इंटू s² -9, है ना। आंसर प्रयास करते हैं सिंपल टर्म्स में देने का, है ना, सिंपल टर्म में आंसर देते हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ एफ टी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एल ऑफ एफ टी। तो एफ टी इज इक्वल टू, देखिए इस तरीके ब्रेक दिया है, बीच में 2 है, यानी 0 से इन्फाइनाइट, टी की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट, हमारे लाप्लास ट्रांसफार्म में टी की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट तक होती है। निगेटिव वैल्यू के लिए लाप्लास ट्रांसफार्म होल्ड नहीं है। टी हमेशा जो लाप्लास ट्रांसफार्म की लिमिट है वो 0 से इन्फाइनाइट जाती है, इसका मतलब टी की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट के बीच में लाइज करेगी। तो यहाँ पर 0 से 2 के लिए फंक्शन एफ टी की वैल्यू 0 है, और 2 से आगे अगर जाता है तो उसकी एफ टी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफार्म निकालने के लिए हमारे पास मेन डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफार्म की, कि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी। ये मेन फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफार्म का। अब एफ टी यहाँ ब्रेक है, 0 से 2 के लिए एक जैसा है और उसके आगे के लिए फिर एक जैसा है, तो इसको जो 0 टू इन्फाइनाइट है टी की लिमिट, उसको ब्रेक कर लो। 0 से पहला ब्रेक करेंगे, 0 से 2 इंटू ई पावर माइनस एच टी, और 0 to 2 के लिए एफ टी की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रख लीजिए, प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एच टी इंटू, इसके लिए क्या है, एफ टी की वैल्यू 4 है, तो हो गया 4 इंटू डी टी। ठीक, दिस इक्वल टू, पहला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि इंटीग्रेंड 0 है, और प्लस दूसरा 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई पावर माइनस एच टी का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एच टी अपान माइनस एस, लिमिट 2 टू इन्फाइनाइट, सो दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो ई पावर माइनस इन्फाइनाइट, आपको पता है ई पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, और फिर माइनस एक, और एक ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ टी की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 2s अपान 2, ई पावर माइनस 2s अपान 2, सो दिस इक्वल टू कितना, ये हो गया 2 ई पावर माइनस 2s, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s था और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया था, तो बाय मिस्टेक इसको आप s करिए, यस करिए, तो क्या हो जाएगा 4 अपान s ई पावर माइनस 2s, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड एल ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज इक्वल टू दिस। तो इस तरीके जो ब्रेक करके फंक्शन ऐसे दिए रहेंगे तो उसमें मेन वाला फार्मूला लगेगा, बेसिक फार्मूला जो होता है लाप्लास ट्रांसफार्म का। तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला, यही लगेगा। इस तरीके जो ब्रेक करके दिए रहते हैं। यहाँ देखिए t इज़ लेस देन 3, इसका मतलब 0 से 3 तक हमारा एफ टी की वैल्यू 0 है, और 0 से π/3 तक, और फिर π/3 से आगे इन्फाइनाइट तक, t इज़ ग्रेटर देन π/3, इसका मतलब t की वैल्यू π/3 से आगे इन्फाइनाइट तक, उसके लिए एफ टी की वैल्यू ये दे रखे हैं। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट को ब्रेक करिए 0 टू π/3 इंटू एफ टी ई पावर माइनस एच टी, और इसके लिए क्या है, 0 से π/3 के लिए एफ टी की वैल्यू 0 है, सो 0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल π/3 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी की वैल्यू क्या है, इसके लिए साइन टी माइनस π/3 इंटू डी टी, साइन टी माइनस π/3 इंटू डी टी। ठीक है, तो पहला तो हमारा 0 आ गया। दूसरे के लिए अगर हम लोग पुट कर दें कितना, t माइनस π/3 इज इक्वल टू एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। लिमिट हमारी चेंज होगी, देखिए अगर π/3 रख लोगे t की वैल्यू तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इन्फाइनाइट रखने पर इन्फाइनाइट हो जाएगी, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस इंटू टी की जगह पे क्या हो जाएगा, π/3 प्लस एक्स इंटू साइन
साइन एक्स और डी टी की जगह हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं ई पावर माइनस एस पाई बाई थ्री, ई पावर माइनस एस पाई बाई थ्री, 0 टू इन्फाइनेट ई पावर कितना बचेगा, एक्स वाला बचेगा, ई पावर माइनस एस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी में चेंज कर सकते हैं। सो ई पावर माइनस एस पाई अपान थ्री इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एच टी इंटू साइन टी डी टी, है ना, साइन टी डी टी। मेन फार्मूले से देखें, मेन फार्मूले से देखो तो ई 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, और यहाँ पर एफ 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह साइन टी है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई पावर माइनस एस पाई बाई थ्री इंटू एल ऑफ साइन टी, ऐसा लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को। सो दिस इक्वल टू ई पावर माइनस पाई एस अपान थ्री इंटू एल ऑफ साइन टी क्या होता है, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, है ना, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है। सो यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड एल ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। ठीक है, तो देखिए अगर केवल एक ही होता साइन 2t तो फार्मूला था, या कॉस 3t होता तो फार्मूला था, लेकिन इन टू में है तो हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, एल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 इंटू ये बन गया 2 कॉस 3t इंटू साइन 2t, है ना। तो एक फार्मूला आपके पास है कौन सा, कि एल ऑफ 2 कॉस से साइन बी, 2 कॉस से साइन बी, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन 5t हो जाएगा, और प्लस साइन ए 2 कॉस से साइन बी तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3t माइनस 2t मतलब साइन t हो जाएगा, साइन t। सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हुआ, 5 अपान एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, और माइनस इसका साइन टी का ये हो जाएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले सकते हैं। सो 1/2 इंटू अगर एलसीएम ले लें इसमें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो गया 5s स्क्वायर प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर और माइनस 25, है ना, माइनस 25। सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू 4s स्क्वायर, है ना, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 20 और 4s स्क्वायर माइनस 20 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 4 कामन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 कामन ले लो, इसमें 4 कामन ले लीजिए तो 2 से कैंसिल होगा, 2 बचेगा। सो एस स्क्वायर माइनस 5, एस स्क्वायर माइनस 5 अपान कितना, अपान में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस हम लोग किए, है ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद होना चाहिए, सारे फार्मूले आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।